नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है और इंडिया गठबंधन के सभी दल इस बात को लेकर चिंतित तो हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समझना यह भी पड़ेगा कि आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है। आप दर्शक सोचिए, जब जब इंडिया गठबंधन एकजुट होने की कोशिश की तब तब उसे कमजोर करने की कोशिश की गई। इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही इसे हम भूल सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले डिलिमिटेशन बिल का पार्लियामेंट में आना और भारतीय जनता पार्टी के झूठ और चेहरे का नकाब उतर जाना। जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था, विशेष सत्र बुला करके पास कराया गया था, सत्तारूढ़ दल के साथ विपक्ष ने पूर्ण बहुमत देकर के पास कराया था, उस बिल को लागू न करके उस महिला आरक्षण बिल के आड़ में छिप करके भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से डिलिमिटेशन लाई, देश को बांटने वाला कानून, और संविधान में संशोधन करके और डिलिमिटेशन करना चाहती थी महिला आरक्षण के नाम पर। जो बिल पास किया उस पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया और नया बिल लेकर के आ गई, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। डिलिमिटेशन बिल न पास होने के कारण पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत धक्का लगा, नरेंद्र मोदी का सपना टूट गया। पार्लियामेंट में ही भाजपा ने कहा कि हम यह बिल फिर लेकर के आएंगे। सोचिए, आप दर्शक सोचिए, इस बात गौर कीजिए इस पर। जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तो किस बेस पर उस सरकार ने कहा कि हम फिर लेकर के आएंगे? उसके पास तो बहुमत है ही नहीं, तो बाद में क्या एक महीने बाद बहुमत हो जाएगा उसके पास? लेकिन सरकार ने कहा, उसी दिन से चक्रव्यूह शुरू हो गया था पार्टियों को तोड़ने का। उस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा था, तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव होना था। अब ऐसे में बंगाल के अंदर जिस तरह से खेल किया इस सरकार ने चुनाव आयोग की मदद से, वोटों की डकैती करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। बंगाल में ममता बनर्जी को हराया गया। ममता बनर्जी के नेताओं पर हमला कराना एक सोची समझी रणनीति कही जा सकती है, क्योंकि आप दर्शक सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए कि जो नेता बागी हो गए उनके ऊपर अंडे और टमाटर नहीं पड़े, जो नहीं बागी हुए उनको मार पड़ी, पत्थर मारे जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, चड्ढी बनियान में घुमाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह डराना चाहती थी सबको। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ और हमले के वक्त पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई और वहां कोई सिक्योरिटी नहीं और उसके बाद हमला हुआ, यह एक सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। क्योंकि उस पर क्या कार्रवाई की भाजपा ने? क्या उन लोगों को पकड़ा? नहीं पकड़ा और ना ही पकड़ेगी। चूंकि वही करा रही है तो कैसे पकड़े? बंगाल के अंदर एक डर का माहौल बनाया गया, लेकिन जो बागी हुए उनके ऊपर हमले नहीं हुए। यहां पर सवाल फंस गया कि वो उनसे इतना प्यार क्यों और बाकियों से क्यों नहीं? और अगर जनता नहीं चाहती थी ममता बनर्जी को तो पूरी तरह से हरा देती। आखिर उन्हें 41% वोट परसेंट क्यों आया? क्योंकि 41% लोग चाहते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि जो बाकी के वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को आए वह जनता ने वोट दिया? इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि चुनाव आयोग ने वोट की चोरी करके भाजपा को नहीं जिताया है? इस बात की क्या गारंटी है कि सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की फोर्स ने भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद की है? क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं किया गया है? चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। चोर है। और 4000 ईवीएम मशीन जल जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 36 लाख वोटरों का वोट जला करके खाक कर दिया गया। एक सोची समझी रणनीति है जिसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी को तोड़ लिया, विधायक तोड़ दिए, सांसद भी तोड़ दिए। अगर सांसद तोड़े तो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल क्यों नहीं की?
भारतीय जनता पार्टी के जिगर में वह दम नहीं बूते में कि वह शामिल कर लेती। वह एनसीपीआई जिसका कोई वजूद नहीं है, जो प्रमाणित नहीं है, जो पार्लियामेंट में अपना स्थान खड़ा नहीं कर सकती, उसमें शामिल कराया। दूसरी तरफ इसके बाद में उद्धव ठाकरे का नंबर, उद्धव ठाकरे को 6 को बंगाल में भी आरोप लगे कि पैसों पर खरीदे गए, महाराष्ट्र में भी आरोप लगे। अब ऐसे में मीडिया ने माहौल बनाया कि पार्टी संभाल नहीं पाए। अरे तुम संभालोगे पार्टी, मीडिया संभालेगी क्या? माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे बना? यह एक बार भी किसी मीडिया ने सवाल नहीं करा किया कि यह तोड़ कौन रहा है और क्यों तोड़ रहा है, उसका मकसद क्या है इसे तोड़ने के पहले पीछे का, क्योंकि वह मीडिया उससे मिला हुआ है। आप दर्शक इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अब ऐसे में ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई, और जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरी तो फिर वही कारवां ममता बनर्जी के पीछे पीछे चला। बंगाल के अंदर जो पहले जलवा था ममता बनर्जी का सड़कों पर, फिर तो कोई किसी ने अंडा नहीं फेंका, टमाटर भी नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? फेंकना चाहिए था ना। ममता बनर्जी निकली सड़कों पर, जन सैलाब पीछे उतर गया। यही तो डर भारतीय जनता पार्टी का है। और राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में, सरकार ने कितना रोकने की कोशिश की, बैनर पोस्टर पूरे राजस्थान से हटवा दिए, कोचिंग सेंटरों में फोन करके धमकी दी गई, हॉस्टल जहां रहते हैं बच्चे वहां धमकी दी गई, कोई बच्चा जाना नहीं चाहिए। फिर भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां जनसैलाब उतर गया। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के गाल पर जोर का तमाचा है। अगर थोड़ी भी लाज शर्म हो तो उसे समझ आएगा कि जनता का आक्रोश और जनता के अंदर क्या है। और वहां कोई भाषणबाजी नहीं, सिर्फ छात्रों की सुनी गई, उनकी व्यथा को सुनी गई, पेपर लीक को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, सरकार को लेकर के उनके दिलों में क्या है। और जो आग निकली, सरकार के रातों की नींद उड़ गई है। और अब उद्धव ठाकरे के बाद अब तोड़ने की कोशिश जो चल रही है वह अखिलेश यादव के 37 सांसदों के। अब 37 में कितने टूटेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन 2/3 टूटेंगे जरूर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कोटा के अंदर अपने जनसभा को संबोधित करके सरकार के रुकावटों के बावजूद यह साबित कर दिया, और उन बच्चों के चेहरे की झलक और उन बच्चों की आवाज जो गूंजी, इस बात का संकेत है कि देश में इस सरकार को लेकर के आक्रोश बहुत काफी है। और अगर विपक्ष एकजुट होकर के तोड़ दिए ना, तोड़ दो ना, सांसदों को तोड़ा है ना, उनके वोट बैंक को थोड़ी तोड़ पाई है, वोट बैंक तो उनके साथ है। और एकजुट होकर के अगर सड़कों पर आ गए और यह ठान लिया कि जब तक इस सरकार को हम वापस नहीं भेजेंगे तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, आप यकीन कर लीजिए इस सरकार अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, भाग खड़ी होगी, बिल में ढुक जाएंगे सबके सब, यह चोर डकैत जितने भी हैं। पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू कर दिया गया। यही है असल में गुजरात मॉडल। जो शिक्षा नहीं मिलेगी, आप अपना घर जमीन बेच के पढ़ाई कर लो, नौकरी नहीं मिलेगी आपको, पेपर लीक हो जाएगा। यह सारी चीजें जो चल रही हैं, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत देश को दीमक की तरह लूटा जा रहा है। यह जड़ों को खोद रही है यह सरकार। इसलिए आप दर्शकों को यह समझना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कि इंडिया गठबंधन भले टूट जाए, तोड़ दे, कितना भी टूट जाए, उसे एकजुट रहना पड़ेगा। उसकी एकजुटता में इस सरकार की हार है। यह सरकार डरपोक सरकार है, यह अधिकारी भी डरपोक है। यह एकजुटता से डरते हैं क्योंकि यह सब के सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे में आप न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद कर लें, आप चुनाव आयोग से यह उम्मीद कर लें कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा। इस देश को फिर एक आजादी की लड़ाई, आजादी की आंदोलन की जरूरत है, और वह आजादी का आंदोलन का आगाज कोटा राजस्थान से हो गया है। इस सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से कोटा में किए, अगला इलाहाबाद में होगा, तीसरा पटना में होगा और चौथा दिल्ली में होगा। अब यह जो युवाओं का एक उत्साह नजर आ रहा है, उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी कि हमारा जंग, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई है, हमारे हक की मांग को मजबूती देने वाला कोई है। यही इस सरकार की हार है।
कि सरकार की रातों की नींद हुई। इस सरकार की कायरता है जो लोगों को तोड़ रही है। इससे पता चलता है कि यह सरकार जानती है कि जनता इन्हें वोट नहीं देगी, इसीलिए तोड़ करके सत्ता पर काबिज रहो। लेकिन उन नेताओं को भी, वह गद्दारों को भी यह सोचना पड़ेगा कि जो जिससे वोट लिए हैं वह किस पार्टी के नाम पर लिए हैं, किस सिंबल पर लिए हैं। अगर वह जा रहे हैं तो उनके साथ जनता हिसाब करेगी आने वाले वक्त में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, पूरा इंडिया गठबंधन हो, जिस तरह से अलग अलग हो रहा है, अगर एकजुट अभी भी नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किलों में पड़ जाएगी। यह देश पड़ेगा, क्योंकि इस देश की जनता ने विपक्ष को भी वोट दिया था। अब नेता भाग के जा रहे हैं तो जनता हिसाब करेगी, लेकिन पार्टी अगर चली गई तो सोच लीजिएगा, फिर इस देश में राजनीतिक दलों से भरोसा लोगों का उठ जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत बचा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।